हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉइस का इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब से शुरू होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन ऐसा कुछ दिया जाता है, तो वो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो जैसे कि लिखा ओपन द डोर, किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ओपन एक वर्ब है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, अब उसी के अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना होता है कि उस सेंटेंस में सजेशन दिया गया है, कमांड दी गई है, ऑर्डर है या एडवाइस दी गई है। वो डिपेंड करता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रूल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि एक्टिव रूल जब सिंपल कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि ओपन द डोर, और ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव रूल बनाने के लिए कैसे चेंज करते हैं? लेट यूज करते हैं। देखो, हमने लेट की जो वीडियो की थी उसमें हमने ये किया था कि लेट से सेंटेंस पहले ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, यानी कि एक्टिव रूल में दिया हुआ है, उसका हमने पैसिव बनाना सीखा था। अब हम क्या कर रहे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लेट यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो देखिए कि जब सिंपल फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया हो तो लेट यूज करेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बी हम लगाएंगे उसके बाद, और बी के बाद क्या आती है? हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। सेंटेंस देखिए, ओपन द डोर हमने लिया, वर्ब है, कौन सी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म है। द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब पैसिव बनाएंगे तो लेट हमने लिखा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, द डोर, उसके बाद बी लगाना है, देन ओपन की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी, वो क्या होती है? ओपनड होती है, ठीक है। तो द ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोला जाए, इस तरीके से। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, फैन बंद कर दो, तो लेट द फैन, क्योंकि द फैन क्या था? ऑब्जेक्ट था, तो द फैन बी उसके बाद हम लगाएंगे, और स्विच ऑफ जो है वो फर्स्ट फॉर्म थी, हमारे पास क्या हो जाएगी? स्विच्ड ऑफ, ठीक है। अगर स्विच ऑन लिखा होता है तो यहाँ पे ऑफ की जगह ऑन हो जाएगा। चलाना है तो ऑन, ऑफ करना है तो ऑफ, तो वो बंद करना है तो ऑफ, तो स्विच्ड ऑफ हम यहाँ लिखेंगे, ईडी इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। तो द लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। ये तो हो गया कि सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस अगर दिया होता है। अब हमारे पास आता है कि नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस अगर दिया हो तो कैसे करेंगे। देखो, जब नेगेटिव होता है तो डोंट हमें मिलता है वहाँ पे एक्टिव में, ठीक है। क्या मिलता है? डोंट, देन फर्स्ट फॉर्म मिलती है एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो वर्ब है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हमने नॉट लगाया है, फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, देन ऑब्जेक्ट लगा है। ओके, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो लेट चलेगा, लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बस हमने क्या कर देना है? उस ऑब्जेक्ट के बाद ये नॉट पुट कर देना है। याद रखिएगा, जो भी एक्टिव पैसिव रूल हमने सिंपल के लिए किए थे, नेगेटिव में यहाँ पे डोंट आ जाता है और यहाँ पे सिर्फ नॉट ऐड हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी एंड फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म हो जाती है। एक रूल तो ये हो गया। सेकंड, हम किस तरीके से और इसको चेंज कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट था ना, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट शुड नॉट बी, वर्ब जो थी हमारे पास वो थर्ड फॉर्म हो जाती है। जैसे कि हमने क्या करना है, ठीक है, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल देख करके इसको समझते हैं, ठीक है। अगर वो हमारे पास नाउन है तो नाउन, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम ही रहता है। अगर हमारे यहाँ प्रोनाउन आ जाता है तो हम उसको सब्जेक्ट बना देंगे। कैसे? देखिए कि डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस, तो जो नॉइस था हमारे पास वो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को हमने आगे लेकर आना है, ठीक है। ओके, तो क्या लिखेंगे हम? लेट, फिर उसके बाद क्या आता है? देखिए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या था? नॉइस, ठीक है। फिर क्या लगाना है? नॉट, क्योंकि डोंट था तो नॉट हम लगाएंगे, देन बी हम लगा देंगे पैसिव फॉर्म के लिए, और मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड। तो आप इसको अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आप ऐसे समझ लो कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट समझ लो, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? मॉडल आता है। कभी ऑब्जेक्ट के बाद हम मॉडल यूज नहीं करते।
और दूसरा सेंटेंस जब बनाएंगे तो देखो कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने डोंट मेक द नॉइस लिखा होता तो हम द लगा देते, अगर नॉइस में द नहीं है तो हम सीधा नॉइस के साथ चलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नॉइस शुड नॉट बी मेड। तो नॉइस क्या था, ऑब्जेक्ट था, हमने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे देखिए। ठीक है, लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो अब ये क्या था, नॉइस हमारे पास सब्जेक्ट बना दिया, देन शुड नॉट हम लिखेंगे, देन बी आएगा एंड फर्स्ट फॉर्म की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया, शुड नॉट बी मेड, नॉइस शुड नॉट बी मेड। सेकेंड सेंटेंस देखिए, डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, पुअर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए या पुअर की इंसल्ट मत करो। ये क्या हो गया, एक नेगेटिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा, इम्पेरेटिव का। तो दो तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर से देखिए कि लेट हम लगाएंगे, द पुअर ऑब्जेक्ट था, इसको हम यहाँ ले आएंगे, लेट द पुअर। ठीक है, नॉट नेगेटिव के लिए लगाते हैं, बी पैसिव के लिए लगाएंगे और इंसल्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इंसल्टेड। सेकेंड तरीके से बना सकते हैं, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, द पुअर सब्जेक्ट बना दिया, देन शुड नॉट हम लगाएंगे और बी पैसिव के लिए फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये हमने किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए एक्टिव टू पैसिव कैसे सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर इम्पेरेटिव में एडवाइस हमें दी गई हो, ठीक है, एडवाइस सलाह कोई दी गई हो, तो कैसे कि एक्टिव फॉर्म जो होगी वो सेम रहेगी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आपने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पीके मूवी देखी होगी, उसमें जो एक अच्छा वर्ड वो आमिर खान यूज़ करता है, वो काफ़ी सजेशन काफ़ी एक्सप्रेशंस के साथ यूज़ करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरीके से आप उसको एक बार देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है वो मूवी। तो उसमें वो जो एक्सप्रेशंस आते हैं ना, उसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि सिट डाउन, सिंपल हमने बोला तो उसमें क्या हो गया कि भाई हम सिंपल कह रहे हैं कि आप बैठ जाओ, सिट डाउन। हम उसमें क्या कर रहे हैं, अपना एक नेगेटिव ऑर्डर दे रहे हैं, एक कमांड दे रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो होती है वो बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज मानी जाती है। ओके, तो एडवाइस जब हमारे पास आएगी तो एक्टिव में तो सिंपल रहेगा कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो शुड होगा वो यूज़ करेंगे, देन बी लिखेंगे और बी के बाद हम क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। सेंटेंस देखिए, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। तो जो योर टीचर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वहाँ जा करके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, योर टीचर्स। देन हम देखो क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं, तो शुड हमने लगाया, पैसिव के लिए बी लगाएंगे, देन फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिस्पेक्टेड, योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। सेकेंड सेंटेंस देखिए, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, अपनी कंट्री से प्यार करो। तो जो योर कंट्री हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट योर कंट्री, देन शुड बी लिखेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लव की लव्ड। ठीक है, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, इस तरीके से हम उसका एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, एडवाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अगर ऑर्डर दिया होगा तो कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट दिया होगा तो कैसे करेंगे, सजेशन है तो कैसे करेंगे। देखिए अब और इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। अगर एक्टिव रूल में फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो, ये तो सिंपल थी, लेकिन वो ऑर्डर की सेंस दे रहा हो, तो हमें जो पैसिव रूल बनाना है वो ऐसे बनाना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, देन ये जो फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा एज इट इज़, ज़्यादा कुछ चेंज करना ही नहीं है, बस ये ऐड कर देना है यू आर ऑर्डर्ड टू। क्योंकि टू के बाद हम मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कब यूज़ की जाती हैं वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप वर्ब्स की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। ठीक है, देखिए अब सेंटेंस बनाते हैं, कम हियर, कम हियर, ये ऑर्डर दे दिया हमने, कम हियर। ओके, तो यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर टू हमने ऐड कर दिया और जो कम हियर था सेंटेंस में वो एज इट इज़ हमने लास्ट में पुट कर दिया। सेकेंड सेंटेंस, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है कि खड़े हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्टिव रूल में यही सेम पैटर्न है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो क्या है, रिक्वेस्ट है।
क्या है, रिक्वेस्ट है। और एक बात याद रखेंगे, जब रिक्वेस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है तो किसी सेंटेंस में या तो प्लीज मिलेगा या काइंडली मिलेगा, ठीक है, प्लीज या काइंडली, या तो ये स्टार्टिंग में मिलेगा या एक लास्ट में मिल सकता है। जैसे कि प्लीज हेल्प मी, देखो प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सिंपल। जैसे हमने ऑर्डर टू लिखा था, यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, देन जो फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट था वो एज इट इज हम यहाँ पुट कर देंगे। तो सेंटेंस बनाइए, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ओके। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड कर दिया और जो हेल्प मी था वो लास्ट में हमने लगा दिया। क्यों यहाँ पे प्लीज आया हुआ था, पता लग रहा था रिक्वेस्ट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हेल्प मी प्लीज, तो प्लीज कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आए, प्लीज आपका लास्ट में भी आ सकता है, तो भी वो रहेगा तो रिक्वेस्ट ही। सेकेंड सेंटेंस देखिए, काइंडली पोस्ट द लेटर, कृपया करके लेटर को पोस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, तो पोस्ट द लेटर हमने यूज कर लिया। लेकिन जो प्लीज और काइंडली है उनको हम क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस में रिमूव कर देंगे, उसको हमने यूज नहीं करना। और एक बात और ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो यू हमने लगाया है, अब आप पूछेंगे कि यू क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक फर्स्ट पर्सन है और एक सेकेंड पर्सन है, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ पे हिडन है, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड है ना, तो ये जो यू है ये यहाँ पे हिडन है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से कह रहा है, तो जो बोल रहा है वो करता है वो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, दूसरे पर्सन को जो सुन रहा है वो कौन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, यू हो गया। तो यू हिडन था इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे यू लगाया है। ये बात ध्यान रखेंगे भैया आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर एक्टिव रूल क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है और वो क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो हमने क्या लिख देना है, यू आर सजेस्टेड टू, क्या लिख देना है, यू आर सजेस्टेड टू, और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट वो जो एज इट इज था वो यूज कर देंगे। अब देखिए क्या था कि वर्क हार्ड, मेहनत करो। अब ये सजेशन दे रहे हैं, हम आप लोगों को भी कहते रहते हैं कि मेहनत करो, आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो वर्क हार्ड एक सजेशन था और हमने कैसे लिखा पैसिव में, यू आर सजेस्टेड टू वर्क हार्ड, यू आर सजेस्टेड। यहाँ तक तो हम टू तक तो हम सेम ले रहे हैं, देन जो फॉर्म थी, जो हमारे पास एक्टिव सेंटेंस था, उसको हम एज इट इज पुट कर देते हैं, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लग रही है, टू वर्क हार्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड वॉइस कैसे चेंज किया जाता है। अब दो सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ और वो सेंटेंसेस आपने एक्टिव से पैसिव में चेंज करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं। वो क्या है, एक हो गया शट द डोर, शट द डोर, ठीक है। एक हो गया प्लीज गिव मी बुक, प्लीज गिव मी बुक, ठीक है। ये दोनों आपने क्या करना है, सेंटेंस बना करके एक्टिव टू पैसिव कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ताकि हमें पता लगे कि आपने कितना समझा है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट मैं डेली करती हूँ, वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में येस लिखिएगा। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।